तो हेलो दोस्तों। तो अभी तक हम लोगों ने क्या करा है, स्टॉक मार्केट को कंपेयर किया है सब्जी मंडी से, ताकि हम लोग स्टॉक मार्केट को इजीली समझ सकें। तो अब होता क्या है, जैसे फलों की या सब्जियों की एक से ज्यादा मंडियां हो सकती हैं, तो उसी तरीके से क्या हो सकता है कि मतलब मंडी अलग अलग हो सकती है। जैसे फल की अलग मंडी हो सकती है, सब्जी की अलग मंडी हो सकती है, फूलों की अलग मंडी हो सकती है। ठीक है। तो अलग अलग चीजों की अलग अलग मंडियां हो सकती हैं। तो वैसे ही इंडिया में स्टॉक मार्केट की एक ही मंडी नहीं है, यहाँ पर दो मंडियां अवेलेबल हैं। एक का नाम है एनएससी, दूसरे का नाम है बीएससी। ठीक है। तो बीएससी जो है हमारी, इसका पूरा नाम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 1885 में स्टैब्लिश हुई थी, मुंबई में। ठीक है। और दूसरा हमारा जो एनएससी है, वो स्टैब्लिश हुई है अराउंड 1992, और ये ऑपरेशन में आई है 1994 से। मतलब इसने अपना काम जो है 1994 से करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब पहली चीज आती है कि एनएससी, जब बीएससी हमारे पास 1885 से पहले से ही मौजूद थी, जो कि स्टॉक्स की खरीद बिक्री का काम कर रही थी, तो हमको एनएससी की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन ढूंढने का काम आपका है, इसका आंसर, कि हमको जब बीएससी मौजूद थी तो एनएससी की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट को एक फॉर्मेट में रखेंगे। तो सब्जी मंडी से जाते हैं। जैसे मंडी होती है, तो मंडी में क्या होते हैं, मंडी में आड़ती बैठते हैं, और आड़तियों के अपने अपने वेयर हाउस होते हैं। और इस सारी मंडी पे कंट्रोल क्या होता है, मंडी समिति का होता है, या इनडायरेक्टली क्या हुआ, गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ। तो उसी तरीके से जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में क्या होते हैं, ब्रोकर होते हैं। और क्या होते हैं ब्रोकर्स के, जैसे मंडी में क्या है, वेयर हाउसेस हैं, वैसे ही जो हमारा स्टॉक मार्केट है, वहां पर डिपॉजिटरीज होती हैं, डिपॉजिटरीज। और मंडी समिति की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेबी हो जाएगा। ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, दोनों को पैरेलली कंपेयर करेंगे। तो अब क्या होता है, आड़ती क्या करता है, जैसे आप मंडी जाएंगे तो आप अपना डायरेक्टली सामान किसी को भी नहीं बेच सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, एक आड़ती के पास जाना होगा, उसको अपना सामान बेचने के लिए कहना होगा। वो आपके सामान की क्वालिटी और मार्केट के करंट प्राइस के हिसाब से आपके सामान की बोली लगाता है। तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से, अगर आप ग्राहक हैं तो आपके लिए, आप मतलब बायर हैं तो आपके लिए सेलर्स ढूंढ रहा है, और अगर आप सेलर्स हैं तो आपके लिए क्या कर रहा है, बायर्स ढूंढ रहा है। तो ये एक तरीके से मिडिल मैन का काम कर रहा है, जो बायर्स और सेलर्स को आपस में मिला रहा है। और इसके बदले क्या करता है, जब सामान बिक जाएगा तो वो आपसे क्या करेगा, थोड़ा कमीशन चार्ज कर लेगा। इसी तरीके से ब्रोकर्स का काम होता है। ब्रोकर्स क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं। और जब आपके स्टॉक बाई और सेल हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, उससे चार्ज लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं वेयर हाउसेस, और यहाँ पर आती है डिपॉजिटरीज। तो इनको बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं ब्रोकर्स को। तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास एक स्टॉक है ए, जिसको आपने क्या करना है, सेल करना है। आप सीधे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाके सेल नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। तो वो ब्रोकर क्या करेगा, आपके लिए एक बायर लेके आएगा, जो आपके ए शेयर को क्या करेगा, बाई करने के लिए तैयार होगा। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ए शेयर को खरीदने वाले और ए शेयर को बेचने वाले को आपस में मिला दे रहा है। वरना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपके पास जो शेयर है, आपको उस शेयर का कोई खरीदार मिले। ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये ढूंढने का काम किसका है, ब्रोकर का है। तो अब वो इस काम को करते कैसे? तो ब्रोकर क्या करते हैं, इन्होंने अपने अपने क्या करे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए हैं, इन्होंने अपने एप्स बनाए हैं। तो इनमें से जो बहुत फेमस ऐप अभी हैं, वो है ग्रो है, जीरोधा है, और एंजल वन है, ANGL एंजल वन है, और भी काफी सारे हैं। जो ये ब्रोकर क्या कर रहे हैं, आपके स्टॉक्स के लिए बायर्स और सेलर्स ढूंढ के ला रहे हैं। तो अगर आपका ए स्टॉक आप 100 RS में बेचना चाहते हैं, तो कोई आपको ऐसे ग्राहक चाहिए जो आपको क्या करे, 100 RS आपके शेयर के लिए देने को तैयार हो। अगर आप मार्केट में खुद ढूंढने निकलेंगे तो ये क्या पॉसिबल है? इस
पॉसिबल तो होगा लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये जो ब्रोकर्स हैं इनके ऐप पर जाते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, 100 आप सिंपली 100 RS पर अपने शेयर को मान लीजिए सेल करने के लिए ऑर्डर डाल देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ब्रोकर का काम शुरू होगा। वो पूरे स्टॉक मार्केट में जाएगा। कौन जाएगा, ब्रोकर। वो पूरे स्टॉक मार्केट में जाएगा और सर्च करेगा उस इंसान को जो 100 RS में आपके ए शेयर को बाय करने को, अगर आप सेल कर रहे हैं तो बाय करने को तैयार होगा। ठीक है, तो ये ब्रोकर का काम है। और जब ये सारा काम हो जाएगा, मतलब बायर्स और सेलर्स आपस में मिल जाएंगे, तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा कमीशन। इससे ब्रोकर्स की कमाई होती है। अब ये रही ब्रोकर्स की कहानी। अब ब्रोकर्स के बाद क्या होता है, किसी भी चीज को आपको स्टोर करना है तो आपके पास स्टोर हाउस होता है। जैसे आप लोग मंडी में जा रहे हैं तो मंडी में आड़ती होता है। तो आड़ती के अपने क्या होंगे, स्टोर हाउस होंगे, जो उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि भाई अगर तू आड़त में बैठा है तो ये तेरा एरिया है, यहाँ पर तू अपना सामान स्टोर कर सकता है। सेम इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर है वो आपके लिए स्टॉक को बाई और सेल तो कर दे रहा है, लेकिन वो आपके स्टॉक्स कोई फिजिकल फॉर्मेट में तो है नहीं कि आप उनको घर ले जा सको, नहीं ना। वो सारी क्या चीजें हैं, डिजिटल चीजें हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो इनको स्टोर करने के लिए जो ऑनलाइन वेयर हाउसेज हैं, जो ऑनलाइन स्टोर हाउसेज हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरीज। तो इन डिपॉजिटरीज का काम क्या है, जो भी आपने स्टॉक बाई या सेल किया उनको स्टोर करने का काम होता है, किनका, डिपॉजिटरीज का। तो अब ये डिपॉजिटरीज में आप अपना स्टॉक स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप किसी भी स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के ऐप पर जाते हैं तो ब्रोकर आपसे क्या करता है, आपकी डिटेल लेता है। वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी बैंक डिटेल लेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, इन डिपॉजिटरीज में जाके, ठीक है, आपका क्या करेगा, अकाउंट ओपन कराएगा। तो इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इसको और इजी में समझें तो जैसे हमारे पास बैंक होते हैं, तो इंडिया में बहुत ढेर सारे बैंक हैं। आप किसी भी बैंक को चूज करके उसमें अपना क्या कर सकते हैं, एक बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा और उस अकाउंट नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना अमाउंट या बोलूं मनी सेव कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से इंडिया में स्टॉक मार्केट में दो डिपॉजिटरीज अवेलेबल है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। बैंक तो बहुत है लेकिन डिपॉजिटरीज दो हैं, एनएसडीएल या सीडीएसएल। तो जब भी आप कोई भी स्टॉक खरीदेंगे या तो वो एनएसडीएल में सेव होगा या सीडीएसएल में सेव होगा। और ये सारी प्रोसेस बैक चैनल आपके लिए कौन कर रहा है, आपका ब्रोकर कर रहा है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए बायर्स ढूंढ के लाना, आपके लिए सेलर्स ढूंढ के लाना, आपका जो भी एनएसडीएल और सीडीएसएल में जो भी आपके शेयर स्टोर होंगे वो कैसे स्टोर होंगे और उनका ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ट्रांजैक्शन फीस क्या होगी, वो सारी चीजें क्या कौन देख रहा है आपके लिए, आपका ब्रोकर देख रहा है। तो ब्रोकर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कर रहा है, जो बायर या सेलर्स हैं उनके काम को बहुत इजी कर दे रहा है और उसके बदले वो क्या कर रहा है, कमीशन चार्ज कर दे रहा है। तो ये ब्रोकर का काम हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, वेयर हाउस हो गए थे मंडी में। तो यहाँ पर क्या है, डिपॉजिटरीज है। डिपॉजिटरीज आपके डीमेट अकाउंट की बनाती हैं और उन डीमेट अकाउंट में आप क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉक्स को सेव कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, या जो भी आप चाहें। अब उसके बाद आती है, जैसे बैंक है या आपके जो मंडी है, उनमें कोई ना कोई तो लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो बैंक में गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है आरबीआई के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, सारे बैंक्स के लिए रूल्स बनाएगा और उन रूल्स को वो फॉलो करेंगे। और वही उनके लिए क्या करेंगे, लाइसेंस, बैंक का लाइसेंस कैसे होगा, बैंक किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारा काम देखने का काम आरबीआई का है। तो सेम उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जो भी सारी चीजें हो रही हैं उसको देखने का काम क्या है, उसका काम है सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नाम है। तो ये क्या करती है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे रूल्स बना रही है,
सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसने डिसाइड करने हैं, और ये सारे ट्रांजैक्शंस को भी देख रही है कि कहीं पर कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ताकि जो नॉर्मल पीपल है जो कि क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उसको किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो पाए। तो इसके लिए यहाँ पर सेबी है। तो एक पूरा आप क्या कर सकते हैं, इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है स्टॉक मार्केट में मंडी के तौर पे कंट्रोल करने के लिए। तो क्या होता है स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट कौन से हुए, एनएससी कॉमा बीएससी। अब यहाँ पर कौन होंगे, ब्रोकर होंगे। ब्रोकर जैसे मैं बोल रहा था कि जीरोधा, ठीक है, और ग्रो और एंजल वन। तो जैसे बैंक आपसे क्या करता है, ईयरली फीस लेता है आपके अकाउंट मेंटेनेंस की, ये लोग भी क्या करेंगे, कुछ आप इनमें से कुछ आपसे अकाउंट मेंटेनेंस फीस ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या डिपॉजिटरीज थी, जैसे बैंक में क्या हमारे पास बैंक्स होते हैं, बैंक अकाउंट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, जिसमें आपके क्या होंगे, अकाउंट होंगे। इन अकाउंट को हम लोग बोलेंगे डीमेट अकाउंट। और इन डीमेट अकाउंट में आपके क्या होंगे, शेयर्स क्या रहेंगे, सेव रहेंगे। किस फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में। और आप जो भी स्टॉक मार्केट में चीजें हो रही हैं, आप कर रहे हैं या कोई दूसरा कर रहा है, उस पर सारा कंट्रोल किसका है, सेबी का है। तो स्टॉक मार्केट इस तरीके से एक पूरे इकोसिस्टम में वर्क कर रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट का क्या था, अलग अलग पार्ट्स थे जिनको आज हमने समझा है। तो अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में स्टॉक मार्केट में कुछ और बेसिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए।